वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो आप पेपर देख रहे हो ये है एपीएस का, जो आज हुआ है 7 जनवरी को। तो एपीएस का पेपर हो चुका है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपकमिंग जो आरओ का एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे मिले जुले प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, या जो आपके जो पीसीएस है या बीओ है उसमें भी हो सकता है यहाँ से मिले जुले एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस सीरीज को पूरा देखना है। अगर आप ये आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीएस का। जीएस में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का जहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपको आंसर ही देखना है तो फिर वही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो देखो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यूपी का पेपर था तो फिर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चंद्रयान 3 का जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है वो किस तारीख को हमने भेजा था, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है 14 जुलाई 2023, याद रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस महासागर से है, मतलब किस सागर से है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है अरब सागर, ऑप्शन ए। गोलकोंडा का किला कहाँ पर है भाई? तो गोलकोंडा का किला है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थॉमस कप किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो थॉमस कप जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, नेस्कॉम। नेस्कॉम का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए इसको। ये देखो ये है नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन डी, ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप चूँकि एपीएस का जो पेपर होता है इसमें जो मेन जो चेकिंग है वो टाइपिंग वगैरह की है, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की। तो जीएस का बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, आपको ना लगे। हाँ, एक आध सवाल हो सकता है ऐसा हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये आपको बताना है बजट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्रम, यानी बजट जब बनता है तो किस तरीके से उसमें कब कब क्या क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर करता हूँ मैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले विधायिका को जो है प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसके बाद उस पर आम बहस होगी। आम बहस होने के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा। इसके पश्चात विनियोग विधेयक लेके आएगा और सबसे अंत में फाइनली जो है वित्त विधेयक बनके तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है ना? भारत की वाद योग्यता से। और मैं आपको बता दूं इस आर्टिकल में भारत का नाम भी है, द यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरीके से, या इंडिया क्या है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इस तरीके से भी। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 300, याद रखना। खानवा का युद्ध पूछा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 मार्च 1527। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनुस्मृति के टीकाकार देख लीजिए यहाँ पर कौन है मनुस्मृति के टीकाकार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लूक भट्ट। ये सब हमने जो है जो हमारा पेड इनिशिएटिव चलता है, जो पेड पीडीएफ का ग्रुप चलता है, वहाँ पर ये सब हमने क्वेश्चन बताए हैं। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने वहाँ बताए। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन आया है हमारे में, और ये क्वेश्चन प्रॉपर जो है हमने, हो सकता है आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन हाँ ये प्रॉपर जो है हमने अपनी पेड पीडीएफ में ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल हम अपने पेड ग्रुप में ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पर भी इसको भी आप देख लो, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, खानवा का युद्ध, ये भी हमने अपनी पेड पीडीएफ में दिया है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पेड पीडीएफ के मेंबर हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पीडीएफ से ही मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसी को बस प्रॉपर रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, बाहर इधर उधर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। एक आध और देख लीजिए यहाँ पर, तो आप लोग ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म अभी हमने सॉल्व किया था ना, देखो ये हमने प्रॉपर अपनी पीडीएफ में दिया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
तो बस उतना ही आपको पढ़ना है जितना हम दें, बस। बाकी आपको इधर उधर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थॉमस कप का देख लीजिए, हमने प्रॉपर अपनी PDF में दिया है, बैडमिंटन से जुड़ी हुई शब्दावली और कप। तो बस उतना ही पढ़िए जितना हम दें, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये आपको आगे देखने को मिलेगा, चौधरी रहमत अली वाला। तो ये प्रॉपर बस आपको बस हमें फॉलो करना है, बाकी सब काम आपका हो जाएगा। बस आप हमें फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए, SC के पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए अगर अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो UPPSC के किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये हमने देखा, ये सारे सवाल जो है हम अपने पेड ग्रुप में ऑलरेडी करवा चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम के राइटर हैं शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी में स्त्रावित होता है जो डंक का कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको मैंने जो है अपने जो मैं आपको सेट लगवा रहा हूँ PCS BO और RO के, उसमें ये सवाल मैंने आपको कई बार करवाया जियोग्राफी में, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखिए खेतड़ी फेमस है तांबे के लिए, सूरत फेमस है किसके लिए? सूरत में हीरे की कटाई होती है। रेणुकूट में जो है हिंडाल्को मौजूद है, और सेलम फेमस है किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। हो गया बस, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन। 15 देखिए, ग्रैंड स्लैम किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। ये मैथ का सवाल है, इसे हम छोड़ते हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में आपको बताना है, कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो, कोणार्क मंदिर में इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण नरसिंहदेव फर्स्ट ने करवाया है, ये भी सही है। और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 3 सब सही है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो RTI का मेन एक्ट क्या है? अब भाई RTI का जो मेन जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य ये है बेसिकली कि हमें जो है पारदर्शी प्रशासन जो है लेकर के आना है, यानी ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमें देना है इंडिया में, ताकि लोगों को पता चल सके काम कैसे हो रहा है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, ये आपको मिलाना है कौन सी चीज़ यहाँ पर, मतलब ये सूची फर्स्ट सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। ऊपर आप देख लो, ऑप्शन ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का तीसरा है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, MOM मॉम मिशन का यहाँ पर पूछ रहा है फुल फॉर्म। बाकी तो जो है बोल बच्चन है, बाकी सबके जो है फालतू की इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की नहीं है। एग्जाम में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है MOM का फुल फॉर्म। MOM, तो MOM का फुल फॉर्म मैं समझता हूँ सब लोगों को पता है, ये है मास ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। मिट्टी का निक्षालन, निक्षालित मिट्टी कौन सी होती है? तो भाई निक्षालित जो मिट्टी होती है जो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है वो है लेटेराइट, ऑप्शन डी, 22 का डी। अत्यधिक वर्षा का परिणाम होती है, ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन डी। भूपर्वटी पर कार्बन का जो है परसेंटेज क्या है? अनुमानित मात्रा, अनुमानित प्रतिशत भूपर्वटी पर। ये वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, ये भूपर्वटी पर पूछ रहा है। तो 24 का करेक्ट आंसर है 0.025, है ना। अगर कोई वायुमंडल में पूछे तो 0.06% है, ध्यान रखना। डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन, 25 का डी। 26 देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके के आते रहते हैं पेपर में। 161 है, याद रखना, 161, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति कौन से युग्म में सुमेलित नहीं है? ठीक, ओके।
तो इस सवाल में देखिए डाउट है, इस सवाल का अभी फाइनल आंसर मैं नहीं कर सकता, इसमें कुछ डाउट है, डाउट दूर होने के बाद ही इसका आंसर मैं जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लेना 27 का, ठीक है। 28 देखिए, 28 है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत 1973 में हुई है और जनवरी 2023 तक 53 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए जनवरी 2023 तक पूछ रहा है, अभी जैसे पूछेगा तो अभी तो 54 है, अपना रानीगंज ही बन गया है यूपी में, चित्रकूट में, तो अभी 54 है ना। लेकिन ये जो 54 बने तो अभी बने कुछ दिन पहले ही, यहाँ पर पूछ रहा है जनवरी 2023 तक, तो देखिए ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये दोनों ही सही है, याद रखना 28 का भी। 29 का देखिए UIDAI यानी जो हमारा आधार कार्ड है उसकी संस्था है ये, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है साथियों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। IFSC कोड होता है नहीं होता है बैंक में, जब भी आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हो इस बैंक से उस बैंक में, है ना, तो अकाउंट के साथ ही लग के आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो है ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सबको पता होगा ये तो। 1921 में मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मैंने अपनी हिस्ट्री के जो सेट लगवा रहा हूँ उसमें इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि मोपला विद्रोह क्या था, क्यों हुआ। तो मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ है और केरल में बेसिकली जो केरल के मालाबार क्षेत्र के जो मुसलमान हैं उन्होंने इसको किया था, ठीक है। मोपला जो है ये मुस्लिम किसान थे और इन्होंने विद्रोह किया हिंदू जमींदारों के खिलाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही है, याद रखना, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको मिलाना है 32 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए का दूसरा यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, और बी का है चौथा कमलेश्वर का जो बहुत ही फेमस है कितने पाकिस्तान, तो बस इसी से काम चल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? तो माही है, सबको पता है माही है, बहुत बार मैं ज्योग्राफी की क्लास में कई बार इसको बताया है। कर्क रेखा को कौन सी काटती है, मकर रेखा को कौन सी काटती है, भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है, सब मैंने ये अपने जो मैं सीरीज चलाता हूँ सेट की जियोग्राफी की उसमें कई बार बताया है, SCS की वीडियो में कई बार बताया गया है। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो पॉकेट वीटो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना, यही एक पावर होती है राष्ट्रपति के पास, बाकी डायरेक्टली कोई पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास, बस यही एक पावर है। 35 मैथ का ऐसे छोड़ दीजिए। 36 देखिए, 36 में पहला है कथन, देखिए क्या है कथन, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारतीय संविधान इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, ये भी सही है ना। तो हमारा केंद्र मजबूत है, ये बात सच है, और भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन से मैच नहीं कर रहा है। तो सही तो है लेकिन कारण जो है ये इस कथन का सही रीज़न नहीं है, इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना। 37 देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इस ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो बायोग्राफी है 37, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, केवल 2, कपिल देव की है, याद रखना। सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो है प्लेइंग इट माई वे। 38 देखिए, कुछ बुक्स है यहाँ पे, इनका आपको इनमें बताना है कौन सा सही मिलान है, एक ही सही है बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल, बाकी सब गलत है। 2007 में किस देश ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो इंडिया ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है, सबको पता है, आगरा में। फेमा, FEMA का फुल फॉर्म आपको बताना है, इंग्लिश में देखिए इसको। तो फेमा का जो फुल फॉर्म है 42, ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 43 देखिए, ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था वही है, अभी मैंने आपको दिखाया ना, देखिए यही सेम क्वेश्चन है जो पेपर में आया है चौधरी रहमत अली का। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं SCS के पेड ग्रुप में आप जुड़ते हैं, फिर आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है, बस हमसे जुड़िए, हमको पढ़िए, बाकी सारा कुछ हो जाएगा, बस हमें ही पढ़ना है, बाकी आप इधर उधर मत भटकिए, SCS को फॉलो करिए बस,
नैया पार लग जाएगी। अब जिन लोगों ने हमारी PDF को सही से पढ़ा होगा उन्होंने ये सवाल कर लिया होगा। चौधरी रहमत अली ने दिया है ये विचार जो है, ठीक है, पाकिस्तान का, बिल्कुल सही बात है, ठीक तो है। और कहाँ पर दिया था ये, इन्होंने दिया है एक पेपर जिसका नाम था नाउ एंड नेवर, है ना। एक पेपर था, एक पत्र हम इसे कह सकते हैं, पैम्पलेट कह सकते हैं। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या है ऑप्शन बी। 44 देखिए, हिंदी दिवस। 44 हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो हिंदी दिवस जो है 4 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को। इसमें गलत दिया हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, तो केवल 2, ऑप्शन बी। 45 देखिए, सुबह शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो लालिमा युक्त जो है प्रतीत होता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न है साथियों ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलाव, ऑप्शन डी। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, बहुत हंगामा मचा रहा। किसके बर्थडे पे किया है ये भी ध्यान रखना, सावरकर के बर्थडे पे किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर पूछ सकता है। 48 देखिए, एशियन गेम्स में 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो 48 का करेक्ट आंसर है मनप्रीत सिंह, याद रखना। 48 का, सॉरी मनप्रीत सिंह नहीं, 48 का ए, कमलजीत सिंह संधू। 49 में एक तरफ दिए हुए हैं चीज़ें और एक तरफ उनके आविष्कारक, ठीक है। तो कॉस्मिक रे के आविष्कारक कौन है, एक्सरे के कौन है, रेडियो एक्टिविटी के कौन है, ठीक है। तो अगर देखिए बाकी आपको अगर नहीं भी पता है, मान लीजिए, है ना, बाकी आपको नहीं भी पता है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होगा कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये जो है, सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, अगर आपको बाकी नहीं भी पता है मान लीजिए, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता है, ठीक है, इसके आविष्कारक जो हैं ये तो मैडम क्यूरी हैं, कम से कम ये तो आपको पता होगा। तो इसी से ही काम चल जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसी से ही काम चल जाएगा, यानी अगर आपने केवल इसको भी मिला लिया तो भी काम चल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 50, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन सी हैं? क्वेश्चन 50 का सही आंसर है अंजुम मौदगिल। इसी के साथ ये सीरीज़ हुई खत्म। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, BO की कर रहे हैं, तो इसको सीरीज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।